नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये डोरी और लटकन का वीडियो लेकर आई हूँ। इसका प्रयोग आप डेकोरेशन के लिए, पोंचू बनाने के लिए या शूज़ में डोरी और लटकन बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारी ये जो लीफ है ये यहाँ से इस तरीके से बीच में से खुली है। ये सिंगल लीफ नहीं है, दोनों साइड से हमारी लीफ बिल्कुल एक जैसी दिखती है और जो हमारी डोरी है वो भी बिल्कुल एक जैसी गोल मटोल बनकर आई है। तो आइए अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम अपनी डोरी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी डोरी बनाएंगे। और डोरी बनाने के लिए हम ये जो फंदे हैं वो बिल्कुल रफ धागे से डालेंगे, क्योंकि हमको इसको बाद में खोल देना है। बिल्कुल सिंपल सी एक नॉट लगाकर हमें बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो नीडल्स चाहिए वो इस तरीके की नीडल्स होनी चाहिए। डबल पॉइंटेड नीडल होगी तभी हम अपनी इस डोरी को आगे बना पाएंगे। और बिल्कुल सिंपल से और रफ से फंदे डालने हैं, क्योंकि हमने बाद में इन सबको खोल देना है। चार फंदे डालने हैं। 4 फंदे डालकर एक सिलाई बना लेंगे। चार। अब हम इसको इस तरीके से वापसी लेकर आएंगे और फिर से यहीं से हम अपने स्टार्ट करेंगे। यहां से हम धागे को थोड़ा बड़ा सा छोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे। फंदे हमें पूरी डोरी में सीधे सीधे ही बनाने हैं। इसको फिर से हम पीछे ले जाएंगे और इस बार हम अपने इस हरे धागे से ही फिर से बनाएंगे। और इस धागे को हम बहुत जोर से खींचते हुए फिर अपनी डोरी आगे बनाने स्टार्ट करेंगे। फिर से इसको हम इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे। और अपने इसी धागे को जोर से खींचते हुए अपने आगे डोरी बनानी शुरू करेंगे। फिर से इसको पीछे लेकर जाएंगे और इसी धागे से फिर से 4 फंदे बनाते हुए, सीधे फंदे बनाते हुए, जितनी हमें अपनी डोरी की लंबाई की जरूरत है पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी डोरी की लंबाई अपनी ज़रूरत के अनुसार कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर अब हम इसको 3 सिलाई से बनाएंगे और तीनों की तीनों सिलाई डबल पॉइंटेड होनी चाहिए। और साथ ही हम इसमें यहाँ पर एक मार्कर लगाएंगे। एक फंदा आगे से बना लिया और एक फंदा हम पीछे से बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक फंदा बढ़ा लिया और एक फंदा और बढ़ा लिया।
इसके बाद ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम दूसरी सिलाई पर बनाएंगे। बिल्कुल सेम मेथड है। एक फंदा हम आगे से बनाएंगे और एक फंदा हम पीछे से लेते हुए बना लेंगे। और एक फंदा हम सीधा बना। अब मेरे पास दोनों सिलाई पर 3-3 फंदे हो गए हैं। ये मेरी फर्स्ट साइड है। फर्स्ट साइड में एक मार्कर लगा रही हूँ क्योंकि दोनों साइड बिल्कुल एक जैसी बनती हैं, इसलिए थोड़े टाइम के बाद हमें पता नहीं चलता। अब मेरे पास दोनों सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ गया है, 3-3 फंदे हैं। अब हम इस सिलाई से अपनी जाली डालेंगे। जाली हम पहली बार बना रहे हैं। पहले हमने एक फंदा बनाया था, एक फंदा सीधा, एक जाली, धागा अपनी ओर करके जब हम आगे वाला फंदा बनाएंगे तो एक जाली बन जाएगी। ये एक जाली, फिर से धागा अपनी ओर करके आगे वाला हम एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब हम दूसरी साइड बना रहे हैं, बैक साइड बना रहे हैं। बैक साइड में भी हम एक फंदा पहले सीधा बना लेंगे, धागा अपनी ओर करके एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके फिर से एक फंदा सीधा बनाएं। इस समय मेरे पास दोनों सिलाई पर 5-5 फंदे हो गए हैं। और अब हम पहली बार जाली बनाने के बाद दूसरी रो बना रहे हैं। एक बार हम जाली बनाएंगे और एक बार हम सारे के सारे फंदों को सीधा बनाते चले जाएंगे। फ्रंट साइड बना ली, अब हम बैक साइड बना रहे हैं। 5 फंदे हम सीधे के सीधे बना लेंगे। अब हम दूसरी बार जाली बनाएंगे। जब दूसरी बार जाली बनाएंगे तो 2 फंदे सीधे बुनते हुए जाली बनाएंगे। 1 2, धागा अपनी ओर करके एक जाली, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए 2 फंदे, 1 2। दूसरी बार जाली डालने पर मेरे पास यहाँ पर 7 फंदे हो गए हैं। अब मैं बैक साइड से जाली बना रही हूँ। 2 फंदे सीधे, 1 2, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और 2 फंदे सीधे, 1 2। 2 बार जाली डालने के बाद जब हम रो बनाएंगे तो सारी की सारी रो हम सीधी सीधी बनाएंगे। इस बार मेरे पास सिलाई में 7 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम बैक साइड से बनाएंगे। बैक साइड से मेरे पास 7 फंदे हैं और 7 के 7 फंदों को सीधा ही बनाना है। अब हम तीसरी बार जाली डालेंगे और जब तीसरी बार जाली डालेंगे तो हम यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, एक जाली,
एक फंदा सीधा, एक जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब हम बैक साइड से जाली डालेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से जाली डालेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। इसके बाद हम 3 बार जाली बनाने के बाद जो हम रो बनाएंगे वो सारी की सारी सीधी बनाएंगे। और इस बार दोनों सिलाई पर मेरे पास 9 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हम बैक साइड से बना रहे हैं। इस साइड भी मेरे पास 9 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस बार मैं यहाँ पर मेरे को चौथी बार जाली डालनी है। जब मैं चौथी बार जाली डालूंगी तो 4 फंदे बुनकर जाली डालेंगे और इसी तरह से मेरे को यहाँ पर 6 बार जाली डालनी है। 6 बार जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार जाली डालेंगे और एक सिलाई हम बिल्कुल प्लेन बनाएंगे। तो पहले मैं इसको इतना कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने 6 बार जाली बना ली है, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके दोनों साइड से अपने फंदों को बंद करेंगे। जैसे हम फ्रंट साइड बनाएंगे सेम हम बैक साइड बनाएंगे। एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और पीछे वाले फंदों को हम इसके ऊपर पलट देंगे। इसके बाद सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे, सिर्फ आखिर के 2 फंदे नहीं बनाएंगे। और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बैक साइड से भी हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। सारे फंदे सीधे। इस बार हर सिलाई में हमारे 2 फंदे कम होते चले जाएंगे। जब हमने जाली बनाई थी तो लगातार 2 फंदे बढ़ रहे थे। अब हम अपने फंदों को बंद कर रहे हैं तो दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते हुए हर सिलाई से 2 फंदे हमारे कम होते चले जाएंगे। यहाँ पर आखिर में फिर से हमने 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाया। इसके बाद एक सिलाई में हमें कोई फंदा कम नहीं करना है। जितने भी हमारे फंदे हैं सारे के सारे हमें सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। और बैक साइड भी हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। बैक साइड से भी हमको कोई फंदा कम नहीं करना है। जितने भी हमारे फंदे हैं सारे के सारे हम सीधा बुनते हुए उसको कंप्लीट करेंगे।
अब हम फ्रंट साइड से फिर से बना रहे हैं और फिर से हम इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। और आखिर के दो फंदे छोड़ने तक सारे का सारा हम सीधा बनाएंगे। और आखिर के दो फंदों को इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब हम बैक साइड पे हैं। जैसे हमने फ्रंट साइड बनाई है, बैक साइड बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे। आखिर के दो फंदे हम नहीं बनाएंगे। इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इस सिलाई में हमने एक एक फंदा कम किया था और इस पर हम सारी की सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। एक भी फंदा हमें कम नहीं करना। एक बार फंदा कम करेंगे और एक बार सिलाई हम प्लेन बनाते चले जाएंगे। ये हमारी बैक साइड है। अब हम फ्रंट साइड से तीसरी बार अपने फंदे को बिल्कुल पहले की तरह ही दोनों साइड से कम करेंगे और इसी तरह से बनाते हुए तब तक अपने फंदों को कम करेंगे जब तक मेरे पास सिलाई में सेंटर के 3 फंदे नहीं रह जाते। तो पहले मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास दोनों सिलाई पर 3-3 फंदे रह गए हैं। अब हम इन 3 फंदों से इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और इस फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे। और इस फंदे को मैं एक अपनी स्टिच मार्कर पर ले लूंगी। अगर आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो आप जूड़ा पिन या सेफ्टी पिन पर भी इस फंदे को ले सकते हो, क्योंकि एक सिलाई में फंदे में सिलाई में एक फंदा रुकता नहीं है। इधर भी हम सेम तरीके से ही अपने 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंदों को सुई से बंद करेंगे। अब हम बस इसको इसके इस तरीके से यहाँ से हम धीरे धीरे इसको
पक्का करते रहेंगे। और अब हम इसको यहाँ से काट देंगे। एक साइड की लीफ हमने यहाँ पर बिल्कुल तैयार कर ली है। अब हम दूसरी साइड की लीफ बनाएंगे। जैसे हमने इसके दोनों साइड लीफ बनाई है, अब हम इस साइड की लीफ बनाएंगे। इस साइड की लीफ बनाने के लिए हम अपने इस धागे को धीरे धीरे करके निकालते रहेंगे और यहाँ से साथ के साथ हम फंदों को अपनी सिलाई पर लेते रहेंगे। यहाँ पर फिर से मेरे पास 4 फंदे हैं। 4 फंदे की हमने डोरी बनाई थी। और बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हमने जैसे इस साइड अपनी लीफ बनाई है, बिल्कुल उसी तरह से इस साइड भी हम अपनी लीफ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी लीफ भी बिल्कुल कंप्लीट कर ली है और हमारी लीफ वाली जो डोरी और लटकन है ये कंप्लीट हो गई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।